सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका लेखक डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक जो टीजीटी, पीजीटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगी हुई है, उसके समास प्रकरण को पढ़ रहे। कारक प्रकरण पूरा मैंने पढ़ा दिया है, संधि प्रकरण आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम समास प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी समास प्रकरण की यह 11वीं कक्षा है मित्रों। ये 11वीं कक्षा है। हमने अभी तक आपको दस कक्षाएं पढ़ा दी हैं और आज ये हमारी 11वीं कक्षा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है टीजीटी पीजीटी संपूर्ण समास प्रकरणम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। वहां पर आप क्लिक करके पीछे की सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं, आगे की भी पढ़ सकते हैं। निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिएगा, अभी तक हमने आपको पंचमी तत्पुरुष गत कक्षा में मैंने कंप्लीट करा दिया था। आपको पंचमी तत्पुरुष यहां तक करा दिया था। आज की कक्षा में हम पढ़ना आरंभ करेंगे षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। चलिए षष्ठी तत्पुरुष पढ़ेंगे। ये षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। आइएगा देखते हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी क्या कहते हैं। षष्ठी तत्पुरुष, और ये 4 नंबर लिखा हुआ है, या नीचे टिप्पणी है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। कहते हैं कि समास उसे कहते हैं, मान षष्ठी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में हो, ठीक है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा पंचमी जिसमें पहले हो पंचमी तत्पुरुष है, वैसे ही षष्ठी विभक्ति पूर्व पद में है जिसके विग्रह वाक्य में, उसका जब समास करते हैं तो वो षष्ठी तत्पुरुष हो जाता है, ठीक है। यह समास प्रायः सभी षष्ठ्यंत शब्दों के साथ होता है। अर्थात जो पूर्व में शब्द है और उसका इसमें षष्ठी आ रही है अर्थ के अनुसार, तो इस प्राय करके इस प्रकार के षष्ठ्यंत, चाहे एक वचन हो चाहे द्विवचन बहुवचन, उनका समास हो ही जाता है, उनका समास हो ही जाता है, ठीक है। थोड़े से कुछ अपवाद हैं वो बताएंगे, पर प्रायः करके, प्रायः का है अर्थात 99% हो जाता है, ठीक है। जैसे राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, आप देख रहे हैं राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, ये षष्ठी है पूर्व पद में, राजा का पुरुष राजपुरुष, ये हो गया। ये षष्ठी थी इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बोलो षष्ठी तत्पुरुष समास। इस प्रकार से लाखों उदाहरण आपको संस्कृत साहित्य में मिलेंगे, ठीक है। जहां पर का अर्थ निकल के आ रहा है मुख्य रूप से, तो षष्ठी तत्पुरुष ही माना जाता है, ठीक है। अब आइएगा, इस प्रकार के षष्ठ्यंत के साथ समास आप करिएगा। बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे, केवल हम इसके अनुसार यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये देखना है, मैंने ये सारे बहुत सारे इसके उदाहरण आपको यदि देखने हैं तो एक त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम नाम का कोर्स बनाया है मैंने। क्या? त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको ये सभी समासों के भरपूर उदाहरण दिए हैं। उस कोर्स को पढ़ने के लिए किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती, वो पुस्तक लेस कोर्स है, हैं?
तो चलिएगा वहां पर इसके और उदाहरण आप देख सकते हैं। अब कहते हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी कि इसके कुछ अपवाद हैं, षष्ठी तत्पुरुष के कुछ अपवाद भी हैं। उनमें से मुख्य मुख्य यहां दिए जाते हैं। सारे अपवाद तो नहीं दे रहे हैं पर मुख्य रूप से दे रहे हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपको पूरा व्याकरण तो नहीं आना आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना वो बता रहे हैं। कहते हैं अच्छा यहां पर ये थी नंबर 4 था, षष्ठी तत्पुरुष समास करने के लिए एक सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। आप देखेंगे ये सूत्र है, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 8वां सूत्र है। ठीक, ये समास करता है, षष्ठी तत्पुरुष समास यही करता है। ठीक है, ये बताया था। चलिए अब आगे आ जाते हैं। कहते हैं कि इसके कुछ अपवाद हैं। क्या? इसके कुछ अपवाद अर्थात पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होने पर भी कहीं कहीं समास नहीं होता है, ये अपवाद हो गया। उनमें से मुख्य यहां दिए जाते हैं। नंबर 1 देखिएगा, कहते हैं जब षष्ठी त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले कर्ता भर्ता स्रष्टा आदि अथवा अक, ये पूरा है गलत लिखा हुआ है इसमें, अक का अर्थ होता है ऊल प्रत्यय। क्या ऊल प्रत्यय होता है वास्तव में मुख्य रूप से? ठीक है, तो कहते हैं अक प्रत्यय में अंत होने वाले पाचक याजक सेवक आदि, आदि गलत, कुछ गलतियां भी, आदि कर्तृवाचक शब्दों के साथ आवे तो समास नहीं होता है। इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, ये कहते हैं कि 2 प्रत्यय हैं व्याकरण के अंदर, 2 प्रत्यय हैं। एक तो त्रिच प्रत्यय है, इसके कर्ता भर्ता स्रष्टा हर्ता गंता आदि शब्द बनते हैं। ठीक है, ये क्या है? कर्ता को कहते हैं, क्रिया को करने वाले को कर्ता होता है उसको कहते हैं डूअर को। इसी प्रकार से एक उणुल प्रत्यय जिसको अक हो जाता है, अक, ये भी जैसे पाचकाहा हारकाहा, ठीक है, कारकाहा, ये सारे क्या उणुल प्रत्यंत शब्द हैं, ये भी कर्ता को कहते हैं। तो इनका कहना है कि इनका कहना है कि यदि इन शब्दों का साथ में जो समास करेंगे हम, तो इन शब्दों के साथ जो षष्ठी विभक्ति वाला कोई दूसरा शब्द होगा तो उसका समास नहीं होता है, षष्ठी होने पर भी नहीं होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे इसके लिए क्या था, एक सूत्र है वास्तव में महर्षि पाणिनि का, ये सूत्र है, यहां पर ये दिखा दिया है, वहां टिप्पणी ऊपर दिखाई नहीं है, दिखाई है यहां पर। त्रिज काभ्याम कर्तरी, ये मना करता है, ये त्रिच और अक इनके जो कर्ता में है उनके साथ षष्ठ्यंत विभक्ति वाले पद का समास नहीं होता है, ये कहता है बस। ठीक है, देखिएगा उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे यहां पर घटस्य कर्ता, क्या है? घटस्य कर्ता, घड़े का करने वाला मतलब बनाने वाला। आप सीधा रूप से जैसे राज्या पुरुषा, जैसे वहां षष्ठी दिवा समास हो गया, वैसे यहां पर भी समास प्राप्त है, परंतु यहां समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये त्रिच प्रत्यांत शब्द हैं। त्रिच प्रत्यांत कर्तावाची शब्द के साथ षष्ठ्यंत शब्द का समास नहीं होता है। ऐसे जगता षष्टा, यहां पर भी क्या है, ये त्रिच प्रत्यांत समास नहीं हुआ।
धनस्य हर्ता, यहां पर भी समास नहीं हुआ क्योंकि तृच प्रत्यय धन का हरण करने वाला। अन्नस्य पाचकाः, माने अन्न का पकाने वाला, भोजन का पकाने वाला। ये क्या है? उणुल प्रत्यांत है, अक वाला है अकंत में, तो इसका भी समास नहीं हुआ। इस प्रकार से आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। ध्यान रखेंगे इनका आपको समास नहीं करना है षष्ठ्यंत शब्द के साथ में। त्रिच प्रत्यांत शब्द और उणुल प्रत्यांत माने अक अंत में हो रहा है जिस शब्द का, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। और चलते हैं, अब क्या है, इसका भी एक अपवाद है। देखिए, पहले विधि फिर अपवाद, फिर उसका भी अपवाद। अपवाद ये है कि कुछ उणुल प्रत्यांत, क्या कुछ उणुल प्रत्यांत माने अक अंत वाले शब्द हैं, उनके साथ षष्ठी का समास हो जाता है, कुछ के साथ, त्रिच के साथ तो होता ही नहीं है, ठीक है। यहां देखिए, किंतु याजक इत्यादि शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है। ये याजक शब्द है, ये पाचक के समान ही उणुल प्रत्यांत है, अक अंत वाला है। ये कुछ शब्द हैं, 10-20 शब्द हैं, उनके साथ में तो षष्ठी का समास हो जाता है षष्ठ्यंत के साथ में, ठीक है, अन्यत्र नहीं होता है। जैसे ब्राह्मण याजकः, ब्राह्मण का याजक, ब्राह्मण का यज्ञ कराने वाला इत्यादि। तो यहां पर क्या है, याजक का, ये ब्राह्मणस्य याजकः, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, ब्राह्मणस्य याजकः, ब्राह्मण याजकः, समास हो गया। ध्यान देंगे, पहले समास प्राप्त था परंतु इसने मना कर दिया, फिर दोबारा कुछ शब्दों में कर दिया। तो ये याजक आदि शब्द हैं, जैसे पूजक है, परिचारक है, परिवेशक है, स्नातक है, अध्यापक है, उत्पादक है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ शब्द त्रिच प्रत्यांत भी पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे होत्री है, पोत्री है, भर्त्री है, रथ गणक है तथा पत्ती गणक है। शब्दों को समझना चाहिए, इनके साथ षष्ठी समास हो जाता है। ये वास्तव में ये होत्री पोत्री हैं, ये उणादि में बने हुए हैं, ठीक है। तो निषेध की बात कर रहे हैं, वास्तव में वो त्रिच प्रत्यय क्या है, अष्टाध्यायी वाला ले रहे हैं, ठीक है। उणादि भी अष्टाध्यायी में वैसे तो है। तो बस ये कुछ शब्द हैं, मानिएगा 3 त्रिच प्रत्यांत मान लीजिएगा, त्रिच त्रिन, और बाकी के उणुल प्रत्यांत हैं, तो इन शब्दों के साथ तो षष्ठी समास हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो उणुल प्रत्यांत शब्द हैं उनके साथ में समास नहीं होता है, ठीक है, पक्का। चलिए ध्यान रखिएगा आप। नंबर 2, निर्धारण। अच्छा, यहां देखिएगा, ये सूत्र है, यहां पर नंबर 1 पर सूत्र भी बताता चलता हूं आपको। इसमें सूत्र लिखा हुआ है, जो समास होता है उसके लिए एक सूत्र बना दिया महर्षि पाणिनि ने। याजकादिभिश्च, क्या है, याजकादिभिश्च, ये याजक आदि शब्दों के साथ तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है, ये कहता है जो बताया था अभी। चलिएगा अब आगे चलते हैं। निर्धारण कहते हैं, ये सूत्र है, किसी वस्तु की दूसरे से विशिष्टता दिखाने के अर्थ में प्रयोग में आई हुई षष्ठी का समास नहीं होता।
ये भी जान लीजिए। और षष्ठी का समास कहाँ नहीं होता है, कहते हैं निर्धारण। निर्धारण के अर्थ में प्रयोग में आई हुई षष्ठी, निर्धारण कर रहे हैं और उस निर्धारण कर रहे हैं तो निर्धारण में सप्तमी भी होती है, षष्ठी भी होती है। तो षष्ठी जो प्रयोग में आई है उसका दूसरे शब्द के साथ में समास नहीं होता है। किसी वस्तु की दूसरों से विशिष्टता दिखाने को क्या कहते हैं, निर्धारण। तुलना या निर्धारण माने उसमें निर्धारण करना। जैसे देखिएगा, जैसे नृणाम द्विजाः श्रेष्ठाः, ये क्या है, द्विज। द्विज का अर्थ है यहां पर विद्वान। क्या अर्थ है, विद्वान ब्राह्मण। तो कहते हैं कि नृणाम, ये षष्ठी का है, नृणाम माने मनुष्यों में। क्या है, मनुष्यों में माने जो विद्वान ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ होता है। तो किसमें से निर्धारण किया जा रहा है, द्विज का, विद्वान ब्राह्मण का, मनुष्यों में। इसमें क्या है ना, मनुष्यों में। तो मनुष्यों में निर्धारण किया जाए तो यहां षष्ठी है तो इसका इसके साथ में समास नहीं होगा। ठीक है। गवाम कृष्णा बहुक्षीरा इत्यादि में समास नहीं होगा। ऐसे ही एक उदाहरण, गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली होती है, तो गवाम कृष्णा का समास नहीं होगा क्योंकि गवाम में निर्धारण में षष्ठी है। इसके लिए वास्तव में महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, नंबर 2 लिखा हुआ है, यहां देखिएगा नीचे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने लिख दिखाया है। देखिए, ना निर्धारणे, इससे मना हो जाता, निर्धारण में षष्ठी विभक्त्यंत शब्द का समास नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइएगा। महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, हर जगह नहीं मिलेंगी आपको। अब कहते हैं किंतु यदि तरप प्रत्यय में अंत होने वाले गुणवाची शब्द के साथ षष्ठी आवे तो वहां समास हो जाएगा और साथ ही साथ तरप प्रत्यय का लोप भी हो जाएगा। अब ये यहां पर थोड़ा सा इसमें जो समास का निषेध किया था निर्धारण की षष्ठी का, उसी में ही थोड़ा सा कह रहे हैं कि कुछ जगह समास होता है। कहां होता है, कहते हैं यदि तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय आप जानते हैं, जैसे पट उतारा, मूर्ख तारा तो तरप प्रत्यय होता है। यदि कह रहे हैं तरप प्रत्यय में अंत होने वाले, तरप प्रत्यय में अंत का अर्थ है जो तरप प्रत्यय अंत में आ रहा है जिस शब्द के, उस वह शब्द कैसा, गुणवाची शब्द के साथ, और मैं होने वाले गुणवाची शब्द के साथ षष्ठी आवे कह रहे हैं तरप प्रत्यय है वो गुणवाची होना चाहिए। उसके साथ यदि दूसरा शब्द यदि उसमें षष्ठी आ रही है तो उसमें तो समास हो जाता है निर्धारण में भी। क्या, निर्धारण में भी समास हो जाता है षष्ठी का, और साथ साथ में तरप को हटा भी देते हैं। जो तरप प्रत्यंत शब्द था उसमें से तरप हटा देते हैं। जैसे देखो सर्वेशाम श्वेत श्वेततरः सर्व श्वेता, ये श्वेत शब्द क्या है, गुणवाची है, गुणी है, श्वेत विशेषण है तो गुणवाची है। अब यहां पर ये तरप प्रत्यय श्वेत तर माने ये भी श्वेत है, ये भी श्वेत है, परंतु ये इससे अधिक श्वेत है। इसको कहने के लिए क्या है, श्वेततर शब्द का प्रयोग होता है दो में से एक की अधिकता बताने के लिए। ठीक है,
अब यहां पर सर्वेशाम माने सब में से, श्वेततर माने सब में से, ये सारे वस्त्र हैं इनमें से यह सब श्वेततर है। अब यहां पर ये निर्धारण में षष्ठी है, तो यहां पर तरफ प्रत्यांत शब्द के गुणवाची के साथ में इसका समास हो जाएगा, जो कि इस नियम से मना हो रहा था वो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सर्वश्वेता, और तरफ प्रत्यय का लोप हो जाएगा, साथ में ये भी नियम है। ऐसे ही सर्वेशाम महत्तरा, सर्व महान, सब में जो महत्तर माने महान, महान सब जो महान है माने अधिक महान है, ठीक है। तो सर्व महान हो गया, समास हो गया, ठीक है। अब इसके लिए भी क्या है, एक सूत्र है यहां पर, वार्तिक है। क्या वार्तिक है, ये वार्तिक नंबर 3 पर लिखा हुआ था, गुणातरेण तरलोपश्चेत वक्तव्यम, कि गुणात तरेण, ठीक है, माने गुणवाची शब्द से यदि तरफ प्रत्यय आया है तो उस तरफ प्रत्यांत शब्द के साथ तो क्या है, निर्धारण वाली षष्ठी का समास हो जाता है और तर का लोप कहना चाहिए, ये वार्तिक कर देता है, ठीक है। काफी समझ में आ रहा होगा, बहुत मैं आपकी सहायता कर रहा हूं, ठीक है। ये इसकी चीजें पढ़ लिखी हुई समझ में नहीं आती स्वयं, ये थोड़ा सा वैसा विषय है। अब आइएगा, ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, इस पूरे को षष्ठी को आज हम कर देते हैं पूरा, और लीजिए। और आगे कहते हैं, पूर्णार्थक प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ, गुणवाचक शब्दों के साथ, सुहित अर्थात तृप्ति अर्थ वाले शब्दों के साथ, क्षत्रिय एवं शानच प्रत्यांत शब्दों के साथ, कृदंत अव्ययों के साथ, तव्य प्रत्यय से बने शब्दों के साथ तथा समानाधिकरण शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। बस ये अंत है। कहते हैं कहां समास नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो पूर्णार्थक प्रत्यय होते हैं, पूर्णार्थक का अर्थ होता है जो संख्या को पूरा कर रहे हैं, जैसे पहला, दूसरा, हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये शब्द क्या है, पूर्ण प्रत्यांत है। पंचमा, षष्ठा, सप्तमा, अष्टमा, नवमा, दशमा, ये पूर्ण प्रत्यांत शब्द है। तो कहते हैं कि जो पूर्ण प्रत्यांत शब्द होता है उनके साथ है, उनके साथ और गुणवाचक शब्दों के साथ, माने गुण को कहने वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ, और सुहित, सुहित का अर्थ होता है तृप्ति, तृप्ति के पर्यायवाची शब्दों के साथ, तृप्ति और तृप्ति के पर्यायवाची माने सुहित और सुहित के पर्यायवाची शब्दों के साथ, और क्षत्रिय, ध्यान रखें, क्षत्रिय, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द और शानच प्रत्यांत शब्द और कृदंत अव्यय, माने कुछ प्रत्यय जैसे क्त्वा प्रत्यय है, ये अव्यय है। तो क्त्वा प्रत्यय क्या है, कृत है, कृदंत है, माने कृत है, क्त्वा प्रत्यय कृत है। तो कृदंत अव्ययों के साथ और तव्य प्रत्यय, दो प्रत्यय हैं, एक तव्य है, एक तव्यत है। क्या है, एक तव्य है, एक तव्यत है। तव्यत का नहीं कह रहे, तव्यत के साथ तो हो जाएगा, तव्य के साथ नहीं होगा। तव्य प्रत्यय से बने शब्दों के साथ तथा समानाधिकरण शब्दों के साथ, समानाधिकरण वाची षष्ठ्यंत शब्दों के साथ, जो षष्ठ्यंत जो शब्द होता है उनका समास नहीं होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास उनमें नहीं होता है। देखिएगा उदाहरण में,
जैसे सताम षष्ठः, सत माने विद्यमान, विद्यमानों में सत का श्रेष्ठ भी अर्थ होता है वैसे, माने सत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठों में छठा, ये षष्ठी है और ये क्या है, पूर्ण प्रत्यंत है। तो पूर्ण प्रत्यंत का इस षष्ठंत के साथ समास नहीं होगा क्योंकि निषेध हो गया। इसके लिए सूत्र है बाकायदा, महर्षि पाणिनि का सूत्र बता देता हूं मैं आपको पहले। ये सूत्र है पूरा, इस सूत्र का ही व्याख्यान है। क्या सूत्र है? पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणेन। इसी में पढ़ा हुआ पूर्ण प्रत्यंत, गुणवाची शब्द, सुहितार्थ माने सुहित अर्थ के, सुहित और सुहित के पर्यायवाची शब्द, सत शब्द और माने शत माने क्षत्रिय प्रत्यय वाला है, ठीक है। और अव्यय सत, सत माने शत का अर्थ होता है क्षत्रिय और शानच दोनों होता है, ठीक है। दोनों का नाम रखा गया है तऊ सत, माने क्षत्रिय, क्षत्रिय और शानच का नाम सत प्रत्यय है, ठीक है, सत संज्ञा है, ठीक है। तो सत माने क्षत्रिय और शानच, और अव्यय माने कृत अव्यय होना चाहिए, और तव्य प्रत्यय और समानाधिकरणवाची शब्द, इनके साथ षष्ठंत का समास नहीं होता है, ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिएगा, अब उदाहरण देख लेते हैं। ये तो हो गया पूर्ण प्रत्यंत का, इस प्रकार से और भी अनेक उदाहरण बना सकते हैं आप, ठीक है। काकस्य कार्ष्ण्यम, कार्ष्ण्यम ये शब्द कैसा है? गुणवाची शब्द है। कार्ष्ण्यम का अर्थ होता है कालापन, है क्या है? कालापन। तो कौवे का कालापन, तो यहां पर इसका षष्ठ्यंत का गुणवाची शब्द के साथ समास नहीं हुआ। फलानाम सुहिता, फलों से फलों की तृप्ति, तो ये सुहित शब्द है इसलिए जहां षष्ठी का इनका समास नहीं हुआ। द्विजस्य कुर्वन्, कुर्वाणो वा, ये शानच का रूप है, क्षत्रिय का है, तो ये षष्ठी का क्षत्रिय प्रत्यंत के साथ समास नहीं हुआ। इसका अर्थ है द्विजस्य कुर्वन् माने द्विज का करता हुआ, द्विज को करता हुआ, ऐसा अर्थ आएगा। तो ये षष्ठी का समास नहीं हुआ, इसके साथ भी नहीं हुआ, ये ध्यान रखेंगे। क्षत्रिय और शानच प्रत्यंत के साथ षष्ठी का समास नहीं होता है। ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मण को करके, ऐसा अर्थ होता है। तो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में षष्ठी है, परंतु ये क्या है? कत्वा प्रत्यय, ये अव्यय है, कृतव्यय है, तो कृदंत अव्यय हो गया, तो इसका साथ समास नहीं हुआ। ऐसे ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, ब्राह्मणस्य कर्तव्यम का अर्थ है कि ब्राह्मण के द्वारा किया करने योग्य, ये अर्थ है वास्तव में, ब्राह्मण के द्वारा करने योग्य। तो यहां क्या है? ये कर्तव्य शब्द है, तव्य प्रत्यंत है, तो षष्ठी का समास नहीं हुआ। ये देखिए यहां कामा गलत लगा है, ये एक ही शब्द है, तक्षकस्य सर्पस्य। ये क्या है? सर्प, कैसा? तक्षक। तक्षक एक विशेष सर्प होता है, जहरीला सर्प होता है। तो ये क्या है? ये दोनों समानाधिकरण है, समानाधिकरण है। इसमें भी षष्ठी है, इसमें भी षष्ठी है। क्या? इसमें भी षष्ठी है, इसमें भी षष्ठी है, तो इसका समास नहीं होगा। समानाधिकरण दोनों का एक ही अर्थ, तक्षकस्य सर्पस्य, तक्षक सर्प, समास नहीं होगा, ऐसे अलग अलग रहेगा। क्लियर हो गया आपको? अब इनके अंदर कुछ विशेष बातें, उसको डॉक्टर कपिल देव, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने बताया है, उसको भी समझ लीजिएगा। यदि आपको समझ में आ जाता है तो, नहीं समझ में आता है तो इतना आपने समझ लिया काफी पर्याप्त है, ठीक है। देखिएगा, टिप्पणी रूप में दिखाया है, तव्यत से बने शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है। ध्यान देंगे, तव्यत और तव्य दोनों का तव्य ही बचता है, शब्द रूप एक ही बनता है। जैसे ये कर्तव्य है, कर्तव्य, कर्तव्य,
ये तब्यत का भी ऐसा ही बनेगा और तब्य का भी बनेगा। कैसे पहचानेंगे? पहचानने की बात बता रहे हैं। वस्तुतः तब्य और तब्यत में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक जैसा ही शब्द रूप बनता है। कहते हैं ये जो ता है, ता कहते हैं ता, ये जो अंत में लगा है, ता से केवल इतना सूचित होता है, माने एक तब्य प्रत्यय तब्यत है तो इसमें जो ता लगा है एक्स्ट्रा, ये किस लिए लगाया है? ये किसी काम के लिए लगाया है। तो कहते हैं इससे ये सूचित होता है कि जो तब्यत से बने हुए शब्द होते हैं, ध्यान देंगे, तब्यत प्रत्यय से बने शब्द कैसे होते हैं? स्वरित स्वर वाले होते हैं, स्वर में भेद आ जाता है, स्वरितांत होते हैं। जैसे यहां पर स्वकर्तव्यम, स्वकर्तव्यम का अर्थ है स्वस्य कर्तव्यः कर्तव्यम, स्वस्य कर्तव्यम स्वकर्तव्यम, यहां पर समास हो गया क्योंकि ये तब्यत प्रत्यांत है, तब्य प्रत्यांत नहीं है, इसलिए समास हो गया। तब्य प्रत्यांत होता तो नहीं होता। कहते समस्त पद तो बनेगा ही और उसमें अंत स्वरित होगा। ये कैसा हो जाता है? स्वरित होता है, बस ये स्वरित लगे होने से ज्ञात हो जाता है कि ये तब्यत प्रत्यांत है, तब्य प्रत्यांत नहीं है। समानाधिकरण, अब जो समानाधिकरण के भी संबंध में इतना जानना आवश्यक है कि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय जो समानाधिकरण तत्पुरुष का एक भेद है और जिसमें दोनों पद समानाधिकरण अर्थात समान लिंग और विभक्ति वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त समानाधिकरण शब्दों में ही समास का निषेध इस स्थल में किया गया है। ये क्या चल रहा है आगे? अभी आएगा आपका समानाधिकरण कर्मधारय तत्पुरुष समास आएगा। तो कह रहे हैं कि उस प्रकरण को छोड़ करके अन्यत्र वो जो समास है वो प्रथमा विभक्त्यंत वालों का होता है। क्या? प्रथमा विभक्त्यंत वालों का होता है वो, और यहां पर क्या है? षष्ठी वालों का है। यदि षष्ठी में दोनों समानाधिकरण पद हैं तो उनका समास नहीं होगा, प्रथमा में दोनों समानाधिकरण है तो उनका हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो इस स्थल में जो निषेध किया है वो क्या है? उस प्रथा ये विशेषण पूर्व पद कर्मधारय वाले को छोड़ करके, ठीक है। विशेषण तो यहां पर भी बनता है परंतु यह षष्ठ्यंत में वो समानाधिकरण होते हैं इसलिए उनका समास नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिएगा, अब एक बात और छोटी सी बता रहे हैं बस, अंत में षष्ठी तत्पुरुष समास का इस कक्षा में मैंने आपका पूरा कंप्लीट कर ही दिया। पूजार्थवाची कता प्रत्ययांत शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। ये कह रहे हैं पूजार्थवाची कोई कता प्रत्यांत शब्द है, उसके साथ कोई दूसरा षष्ठी वाला पद है पूर्व में, तो उसका भी समास नहीं होता। जैसे राज्यामतः बुद्धः, राज्याम बुद्धा, राज्याम पूजितः, तो ये क्या है? मत शब्द, मता है ये कता प्रत्यांत है, ये भी कता प्रत्यांत है, ये भी कता प्रत्यांत है, और ये पूजावाची शब्द हैं। तो राजाओं का पूजित, राजाओं के द्वारा माने राजा के द्वारा सम्मानित, तो यहां पर इसका षष्ठी का समास नहीं होता है। राजमता इत्यादि पद नहीं बन सकते, ऐसे नहीं बन सकते, समास नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए बाकायदा एक सूत्र है, ये क्या सूत्र मना करने वाला? एक सूत्र है, तेन च पूजायाम,
पूजा अर्थ में विहित जो क्ता प्रत्यय है तदंत शब्दों का षष्ठी के साथ समास नहीं होता है, ये मना कर देता है वैसे है। ठीक है, तो ये मित्रों आपका मैंने षष्ठी तत्पुरुष समास पूरा कंप्लीट कर दिया है। निषेध भी बता दिया आपको और विधि भी बता दिया। विधि के लिए तो सामान्य षष्ठी सूत्र है, निषेध को ध्यान रखना है आपको। साहित्य में बहुत गलतियां हो जाती हैं, परीक्षाओं में भी ऐसा पूछ लेंगे, क्षत्रिय प्रत्यंत के साथ षष्ठी का शब्द रख देंगे और पूछेंगे कि समास होगा कि नहीं होगा। तो आपको मुख्य रूप से ये निषेध वाला प्रकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से ये वाला तो रखना ही है आपको। ये भी आता है, ये भी आता है, ये सारे आते हैं निषेध के लिए। ठीक है, तो निषेध माने निषेध जो किया गया है उसको अवश्य ध्यान रखना है, तो आपकी नैया पार लगेगी। और प्राय करके परीक्षा में इनमें से षष्ठी वाले इस प्रकरण में से जरूर प्रश्न देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे सप्तमी तत्पुरुष समास है, थोड़ा सा ही है। ठीक है, और फिर उसके बाद में समानाधिकरण तत्पुरुष समास आ जाएगा जो कर्मधारय वाला है। ठीक है, तो निरंतर हमारी कक्षा चल रही है समास की, तो हम इसका पूरा प्रकरण पढ़ा रहे हैं। और ये जो टीजीटी पीजीटी के लिए आपका जो सारा सब्जेक्ट लगा हुआ है इसको सारा कंप्लीट करा रहा हूं धीरे धीरे, जिससे जो प्रतियोगी परीक्षाओं वाले हमारे विद्यार्थी हैं वो भी कादम्बरी शिवराज विजय में ये सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की चीजों को पकड़ा हुआ है। संधि मैंने पढ़ा दी है, समास पढ़ चल रहा है, कारक पूरा कंप्लीट करा दिया है, प्रत्याहार का परिचय हमने कई बार पढ़ा दिया, परंतु अलग से भी एक कॉलम बना देंगे आपके लिए। और अकारांत इकारांत उकारांत ऋकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दों के रूप तो मैंने अपने कोर्सों में कई बार बताए हैं। जो त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण कोर्स है उसमें ये सारे शब्द रूप और ये शब्द रूप, स्तोतक गिनती और इन धातुओं के रूप, ये सारे आपको मैंने वहां पर सिखा दिए हैं। जो टीजीटी पीजीटी आदि की कक्षा की तैयारी करने वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का जो कोर्स बनाया है 108 कक्षाओं का, बिना पुस्तक का, आपको किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है, आप उसकी एक बार आवृत्ति कर लीजिएगा। आप टीजीटी के व्याकरण का 100% भाग क्लियर कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा वाला कोर्स पढ़ लीजिएगा, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा, ऐसा एक कॉलम बना हुआ होगा उसमें देख लीजिएगा, उस सीरीज को पूरा पढ़िएगा, आपको बहुत सारी नई नई बातें आपको मिलेंगी उसके अंदर। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, आपको कंप्लीट सारी चीजें कराएंगे। पूरा कोर्स आपका टीजीटी पीजीटी का पूरा हम तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। संस्कृत माता प्रचार प्रसार के लिए इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।